सिक्किम में मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। कई शव पश्चिम बंगाल की तीस्ता नदी के बहाव क्षेत्र में भी पाए गए हैं। कई पर्यटक अब भी अंदरूनी इलाकों में फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकाल कर ले आना इस वक्त की प्राथमिकता भी है। लेकिन खराब मौसम पिछले 2-3 दिनों से राहत और बचाव के काम की चुनौती बढ़ा रहा है। लोगों को एयरलिफ्ट करना मुश्किल हो रहा है। सिक्किम से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता और जीडी शंकर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शनिवार की सुबह एनडीटीवी की टीम दिकचू बांध पहुंची। तीस्ता में आगे की तरफ काफी तबाही हुई है। 37 साल के दावा तिसेरिंग लेप्चा का अंतिम संस्कार हो रहा है, जो तीस्ता में अचानक आई बाढ़ के कारण दिकचू बांध से नहीं निकल पाए। जब आप तीस्ता में बने हुए डैम के पास आते हैं तब आपको पता चलता है कि किस तरीके का तबाही मचा है। ये जो आपने इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये दिकचू डैम है। स्ट्रक्चरली डैम ठीक है अभी, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे डैम का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन डैम का जो पूरा मैकेनिज्म है, जो हाइडल पावर जनरेशन का जो टर्बाइन है, जो कंट्रोल सिस्टम्स है पूरा डैम का, वो सारे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उपल्लोपट्टि को भाई गएको थियो। उनके ड्यूटी पर जाने के बाद हमारी फोन पर बात नहीं होती थी। उनके सहयोगी ने हमें फोन किया और कहा कि अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया है। उन्होंने ही तब जाकर परिवार को सूचित किया, तब हमें पता चला। तब तक हमें कुछ भी पता नहीं था। पानी इतना जोर, इतना स्पीड से है कि कोई कुछ नहीं कर पाया। जहाँ तक हम लोग को मालूम पड़ा कि वो हमारे जो भाई था वो नीचे डैम के अंदर जाकर वो गेट खोलने के लिए गया था। गेट खोल के शायद ऊपर निकल रहा था, कुछ कर रहा था, इसीलिए मैं भागते भागते वो अपने आप को बचा नहीं पाया। सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उत्तरी सिक्किम बाकी जगहों से कटा हुआ है। वहां 3000 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। केंद्र का कहना है कि वो हर तरह से मदद कर रहा है। जो इन जीवन को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे सड़कों का, हमारी पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लोगों को संचार माध्यम से जोड़ना, फोन का कनेक्शन, इंटरनेट, ये सारी चीजों के लिए लगातार हमारे प्रयास जारी है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित चोंगथांग हुआ, जहां जल विद्युत परियोजना का बांध टूट गया था। ये दिखाता है कि उत्तरी सिक्किम में भी कितना भारी नुकसान हुआ है। तीस्ता नदी के तल पर एक विस्फोटक का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय सेना के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि यह तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में बहने वाले कुछ विस्फोटकों का नियंत्रित धमाका है। सेना ने बाढ़ में बह गए बमों, गोला बारूद और हथियारों की तलाश के लिए टीमें भेजी हैं। इससे पहले भारतीय सेना ने शुक्रवार को तीस्ता नदी में सैन्य उपकरण बह जाने के बाद बाढ़ प्रभावित सिक्किम में नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की थी। सिक्किम के सिकलचू में सौरभ गुप्ता, जीडी शंकर के साथ आरसी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो 4 अक्टूबर को क्या हुआ था? उत्तरी सिक्किम के लोनाक लेक के ऊपर बादल फटा, जिससे लाचेन घाटी की तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। ये बाढ़ इसलिए और भयावह थी क्योंकि चोंगथांग बांध से भी पानी छोड़ दिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारी बारिश और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लॉफ ने हालात को और बिगाड़ दिए। सिक्किम में वैसे भी लंबे समय से 25 ग्लेशियर लेक्स पर खतरा मंडरा रहा है।